यदि अपनी सास को मारेंगी तो क्या ये धर्म है? क्या ये आपके संस्कार हैं? मैं उस बहू के माता पिता से सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए जो माता तुल्य सास को। ये सास क्या होती है? आपके पति भगवान होते हैं। सनातन धर्म में पति को परमेश्वर कहा जाता है और पति की भी भगवान माँ होती है। मेरी भगवान मेरी माँ है, तो आपकी सास तो आपके पति रूपी भगवान की भी भगवान है। यदि आप उसे मारते हैं तो ये आपका संस्कार नहीं है और ये गलती उस बहू की नहीं है, बहू के दिए गए उनके माँ बाप के संस्कार, जिन्होंने ठीक संस्कार नहीं दिए। ऐसी बेटी तुमने तैयार कर दी जो बड़ों पे हाथ उठाती है। चलो ये माँ तो यहाँ आ गई, लेकिन तुमने यदि 3 बार माँ को मारा है तो इस मारने का हिसाब तो ईश्वर भी आपसे मांगेंगे ना, कि तुम क्या ये बड़ों को मारना क्या यह धर्म है? क्या अपने माँ पे हाथ उठाना ये किसी भी बेटी या किसी भी बेटे का धर्म है? तुम्हारा भी कल बेटा होगा, तुम्हारी भी कल बहू आएगी। क्या सिखाओगी कि मैंने अपनी सास को मार के निकाल दिया था? यही पाठ पढ़ाओगी अपनी आने वाली बहू को? ईश्वर सब देखते हैं मेरी माँ। ईश्वर से थोड़ा, धर्म से थोड़ा चलना चाहिए। थोड़ा डर के चलो साहब, देखने वाला है तुम्हें जो कोई देख रहा है, मन माना ना करो। अब देखो 2 बेटे हैं और मैया को कोई रोटी देने को तैयार नहीं। मैया आप जब यहाँ आई तो बेटे ने नहीं बोला कि माँ गलती हो गई? बेटा बोलत नहीं बने ना, कैंसर है ना, छोटे लड़का है। अच्छा बेटा वैराग्य से मिलते हैं। वैराग्य मीन्स त्याग, ज्ञान, बहुत ज्ञान हो। ज्ञान से भगवान मिलते हैं क्या? त्याग से भगवान मिलते हैं क्या? वैराग्य से, प्रेम से भगवान मिलते हैं क्या? तो ज्ञान, त्याग और प्रेम, इन तीनों में वो क्या है जिससे भगवान को पाया जा सकता है? क्या है? प्रेम। एक बार मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। अब बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। भैया मोबाइल पे पूछ लगी, बताओ महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सांसें रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चल जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, होगा वही जिसे देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, बोलो हाँ, और दुर्योधन नहीं जान पाया। दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पहचानो? छिंग छोंग छीछन का मतलब क्या हुआ? पढ़ा है आपने? ये चाइनीज भाषा है, चिंग पोंग, छिंग छोंग छीछन। जिन राम के
चरणामृत लेके अपने को कृतार्थ करना चाहिए था। उन राम के आगे रावण धनुष बाण लेकर के आ गया। लड़ो, तुम्हारी पत्नी मैंने चुरा ली है। क्यों मेरी मां? ज्ञानी यदि समझ पाता तो रावण ना समझ लेता। इसका मतलब है कि भगवान प्रेम की भाषा जानते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञानी बनो, पर ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबा लेना, तब वो ज्ञान भी वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं, सिवाय घमंड के। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि अभिमान आ जाए तो। बोलो हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य सा। बताओ, आपको लगता है पा लिया, नहीं, खोया ज्यादा है। लड़कपन खोया है, जवानी खोई है, पाया क्या? वही तो पाया है तुमने जो सब पा रहे हैं। शादी वादी कर ली, बच्चे पा लिए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पा रहे हैं, बिल्ला। यदि बच्चे ही पाना आप सार्थक समझते हो जीवन को, पैसे को पाना ही सार्थक समझते हो जीवन को, तो ये आपकी गलत फहमी है। पैसा तो वैश्याएं भी कमा लेती हैं शरीर को बेचकर। बोलो हाँ। ये जीवन जो है ना, जा रहा है। रेत को मुट्ठी पे दबाओ, जैसे रेत मुट्ठी से सरक जाती है, खिसक जाती है, ऐसे ये जिंदगी आपकी मुट्ठी से खिसक रही है। हाँ, चली जा रही। सुनने में कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि कानों से अमृत प्रवेश कर रहा है। यही अमृत है। कथा से कितनों की जिंदगी बदल गई। अरे कथा का अमृत, कथा की ताकत देखिए ना, कि आप सब लोग अपना सब जगह से मन हटाकर इतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं केवल कथा सुनने के लिए। ये कथा ही तो है जो आपको इतने लोगों को बांध के रखती है। घंटों हो गए लोग चुपचाप बैठे केवल सुन रहे हैं। आजकल तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। वह अमृत है जो आपके जीवन को अमरता से भर देती है। मीराबाई ने, आज दुनिया मीराबाई को जानती है, तो मीराबाई भी तो एक प्रकार से अमर ही है ना? तो अब बताओ, मीराबाई को अमर किसने बनाया? मीराबाई भी जब भी कोई साधु संत आए तो कथा सुनने जाए, उनकी सास कहे कि तूने तो नाम खराब कर दिया, कथा सुनती और बाद में भगवान के कीर्तन में नाचती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो कथा सुनती, वो तो गली गली हरि गुण, वो तो हरि गुण गाती है, भगवान का गुणगान गाती है। तो ये कथा ने मीरा को अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? कथा श्री अपने गुरुजी से उन्होंने कथा सुनी। जितने भी साधु संतों के बारे में आपने देखा सुना, उन्होंने पहले सत्संग किया है। ये दास अनिरुद्ध हमने भी पहले, अभी भी हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं। और पूरे नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो। आधा शरीर, नाभि जो होती है हमारा शरीर, नाभि सेंटर होती है। शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। नाभि से नीचे की ओर पूरा शरीर गीला करो,
तब जाके शुद्धि होती है। हो सके तो पूरा नहा लो, नहीं तो अर्ध स्नान करो, तब शौच के बाद शुद्धि होती है। अब आजकल के लोग शौच करने के बाद नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। अशुद्धि से कहते हैं जैसे राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए अन्न का, भोजन का, और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित है। यदि असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी, तू भी वैसे ही मैं भी ऐसे, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं, वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक राज्य में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप की छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहे, क्या कहे? दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे गेमों को ना रोकोगे, तो सबके घर में ये हादसे होंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए, आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो, समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं। पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कारहीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का? इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है, तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे